प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे सुनो साथी जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री महमत कहे साथ जी, सुनो जिक्र सुभान। ए सिफत ईमान की, लाल जिनको भई पहचान। लाल जिनको भई पहचान, अब कहूँ पोहर चौथे की। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर चौथे पहर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं सुंदर साथ जी। अष्ट पहर की सेवा की बीतक हमारी चल रही है, जिसमें अब तक हमने 3 पहर की बीतक को सुना सुंदर साथ जी। कैसे प्राण प्रीतम अक्षरातीत को सुंदर साथ ने श्री जी के रूप में पहचाना और प्रेममयी सेवा के द्वारा सब सुंदर साथ ने धाम धनी को रिझाया। अब चौथा पहर शुरू होता है सुंदर साथ जी। समय है 3 से 6 बजे तक का। सुंदर साथ तन से मन से धन से श्री जी पर समर्पित है। किसी की आंखों में निंद्रा नहीं है और श्री जी भी सुंदर साथ का लाड प्यार से भरा हुआ दिल देखकर इतने रीझे हुए हैं कि कभी भी हम सेवा में देखेंगे सुंदर साथ जी, कभी नहीं ऐसा मिलेगा कि श्री जी गहरी निंद्रा में सो रहे हों। हर पल श्री जी जग रहे हैं। उनको भी सुंदर साथ को आनंद देने में ही हमारे धनी का आनंद है। अगर सुंदर साथ सेवा में आनंद खोज रहे हैं तो प्रीतम का आनंद भी कहाँ है? रूहों को आनंद देने में। अब कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि श्री जी विश्राम कर लेते हैं, पीठ सीधी कर लेते हैं, पर कहीं ऐसा नहीं मिलता कि श्री जी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। अब सुंदर साथ जी कैसे सुंदर साथ चौथे पहर की सेवा में धाम धनी को रिझा रहे हैं, सुनते हैं चौपाइयों के माध्यम से। इत एक पहर पियो पोड़त, आए सेवन को सब साथ। अब 12 से 3 बजे का समय होता है जब श्री जी विश्राम करते हैं,
सिर्फ विश्राम करते हैं सुंदर साथ जी, इसको हम निंद्रा में नहीं ले सकते कि श्री जी इस समय सोते थे या गहन निंद्रा में जाते थे। 3 बजे उठते हैं तो सेवा करने वाले सब सुंदर साथ पहले से ही वहाँ उपस्थित होते हैं। जिनकी जो सेवा होती है सब सुंदर साथ ने ऐसे सेवा को शिरोधार्य किया हुआ है कि अपनी अपनी सेवा के समय से पहले ही वहाँ उपस्थित होते हैं कि हमने धनी को रिझाना है। यही सेवा है सुंदर साथ जी। अगर हम सेवा से दिल चुराते हैं या हम दिखावे की सेवा करते हैं, किसी को दिखाने के लिए सेवा करते हैं, तो वो सेवा नहीं है। क्या कहा है, सेवा करे न जनावही अपनी आत्म के कारण। सेवा अपने आत्मिक सुख के लिए की जाती है। सेवा पहचान से ही होती है। जिन्होंने पहचाना कि इस स्वरूप के अंदर साक्षात मेरा परम धाम का स्वरूप लीला कर रहा है, मेरे प्रीतम का स्वरूप लीला कर रहा है, उन्होंने तन से मन से धन से धनी के ऊपर सर्व समर्पण किया। अब जल लोटा भर लाया शबील दास अपने हाथ। शबील दास जी हम सुनते हैं सुंदर साथ जी, 3 पहर में भी सुना, आगे भी सुनेंगे कि शबील दास जी की यही सेवा है। बहुत प्यारी उनकी सेवा है कि जब भी श्री जी को जल आरोगना होता है, जल पीना होता है, तो शबील दास जी ही श्री जी को जल पिलाते हैं। शबील दास जी जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के नाती हैं, उनकी बेटी है जमुना जी और जमुना जी के सपुत्र हैं शबील दास जी। जमुना जी ने पहचान करी कि मेरे सतगुरु महाराज, मेरे धाम धनी बिहारी जी के अंदर नहीं है, मेरे धाम धनी की बैठक तो श्री मेहराज जी के अंदर है। तो उन्होंने तन से मन से धन से हर तरह से धनी को रिझाया, मांग कर श्री जी से ये सेवा ली कि मेरे पुत्र के ऊपर आप अपनी कृपा की दृष्टि कीजिए। श्री जी ने रीझ कर शबील दास जी को ये सेवा दी कि जब भी श्री जी को जल पीना होता है सुंदर साथ जी, शबील दास ही जल का कटोरा भरकर लाते हैं और श्री जी को पिलाते हैं। अब सुंदर साथ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर रखा है। रात्रि तक की हम सेवा में सुनेंगे सुंदर साथ जी, किसी की आंखों में नींद नहीं है। ऐसा एक माहौल बना हुआ है जैसे लग रहा है हम परम धाम में ही जागृत हो गए हों और वहीं वैसा ही पल, वैसी ही घड़ी यहाँ पर चल रही हो। हर एक सुंदर साथ श्री जी को रिझा रहा है। किसी को निंद्रा ने वश में नहीं किया हुआ। थोड़ा थोड़ा समय सुंदर साथ पीठ सीधी कर लेते हैं, फिर अपनी अपनी सेवा में लग जाते हैं। उनको इसी में आनंद आ रहा है। दिन रात हृदय में सुंदर साथ के प्रीतम का विरह चलता रहता है। खाने पीने को कितना आहार लेते हैं, जितने में तन को जिंदा रखा जा सके। ये नहीं है कि पूरा दिन खाने पीने में मौज मस्ती में बिता रही हैं। हर पल धनी के सुखों में रसमगन है। तन को उतना आहार देते हैं कि जिससे हमारा तन खड़ा रहे और पल पल धनी के विरहा में, प्रेम में, चितवनी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। हम संसार में किसी भी धर्म स्थल पर जाते हैं सुंदर साथ जी, क्या देखते हैं? सारा जो उनका समय है किन चीज़ों में निकलता है? सिर्फ खाने पीने की ओर ही ध्यान दिया जाता है। कोई कहीं पर कोई भंडारे देखते हैं, हम कुछ देखते हैं, पूरा देखने को मिलता है कि खीर पूड़ी हलवे तक ही सब बातें सीमित होती हैं। पर श्री जी इन लीलाओं के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं सुंदर साथ जी के परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का सुख चैन आराम कहाँ है। अपने आराध्य की पहचान करके उन पर समर्पित होकर परम धाम के सुखों में आठों पहर डूबे रहने में ही उनका आराम है। उनका आराम ना तो सोने में है,
ना शरीर को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाने में है। ब्रह्म सृष्टि का सुख चैन आराम धनी के प्रेम में है। तो बीतक साहब से सुंदर साथ जी अष्टपहर की सेवा से हमें यही सीख लेनी है। अभी हम देखेंगे कि 4:30 बजे का जैसे ही समय होता है, सुंदर साथ को श्री जी चितवनी करवाते हैं। सुबह भी सबसे पहले चितवनी करवाई जाती है, शाम को 4:30 बजे भी चितवनी करवाई जाती है, क्योंकि ये वही समय है जिस समय हम परम धाम से इस नश्वर जगत में आए थे। 4:30 बजे उसी समय को लक्ष्य करके सुंदर साथ जी चितवनी करवाई जाती है कि हमें परम धाम में जागृत होना है। क्योंकि चितवनी जब हम करते हैं सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी में हमें साफ निर्देश धनी का है कि आप देखें और औरों को दिखाएं। चितवनी ये नहीं है सुंदर साथ जी कि हम चलते फिरते चितवनी कर सकते हैं। कई बार ऐसा सुंदर साथ में सुनने को मिलता है कि हमें किस बैठकर ही क्यों ध्यान करना है, हम तो 8 पोहर ही धनी के प्रेम में डूबे रहते हैं। इसमें और बैठकर ध्यान करने में क्या अंतर है सुंदर साथ जी? जैसे हम श्रीमुख वाणी में कहा है, खाते पीटते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत, ब्रह्म न छोड़े माशूक के जाकी असल हक सो निस्वत। कि हमें ध्यान अपना हर पल, चाहे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, हर पल हमें ध्यान परम धाम की ओर मूल मिलावा में अपनी सुरता को रखना है। ये क्या है? एक भाव लीनता है कि हमें उन भावों में हमेशा डूबे रहना है। हर पल किसी भी कार्य को करते हुए हमें परम धाम के भावों में डूबे रहना है। तो ये तो है भाव लीनता। और जो हमें बिठाकर चितवनी करवाई जा रही है श्री जी के द्वारा सुंदर साथ जी, उसके पीछे लक्ष्य क्या है कि जब हम बैठकर एकाग्र होकर चितवनी करते हैं, उससे हमारा तन एकाग्र होता है, हमारा मन एकाग्र होता है, हमारी बुद्धि एकाग्र होती है। जब तन एकाग्र होता है तो तन से हमारा ध्यान हटता है, मन एकाग्र होता है तो मन के अंदर जो विचारधाराएं पूरे संसार की ब्रह्मांड की चल रही होती हैं वो शांत हो जाती हैं। जब हम आत्म तत्व में विलीन होते हैं सुंदर साथ जी, तो हमारी आत्म परम धाम की ओर चलती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि चितवनी कीजिए, धनी के उन भावों में डूबिए, उस शोभा में डूबिए। अभी चलते फिरते जब हम ध्यान करते हैं सुंदर साथ जी, उसमें क्या होता है, हमें तन का आभास रहता है, हम कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य का आभास होता है। लेकिन एकाग्र बैठकर जब हम चितवनी करते हैं तो एक समय ऐसा अवश्य आता है कि हम मन चित्त बुद्धि से परे हो जाते हैं और हमारी आत्मा परम धाम के शोभा श्रृंगार में डूब जाती है। अब इसी को लक्ष्य करके श्री जी के द्वारा चितवनी करवाई जा रही है सुंदर साथ जी। और आगे भी हमारे लिए ये प्यारी सी सीख श्री जी ने दी है कि हमें हर पल धनी के चितवनी में डूबे रहना है। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम। अब श्री जी जब शैया से उठते हैं तो कभी कभी घनश्याम जी के घर में जाते हैं। अब श्री जी जब भी चलते हैं सुंदर साथ जी तो श्री जी के आगे पावड़े बिछाए जाते हैं कि पावड़ों के ऊपर ही हमारे धाम धनी चले। और ये बहुत ही प्यारी सेवा लाल बाई जी करती हैं, जो लाल दास जी की धर्म पत्नी है। अब पति पत्नी दोनों ही श्री जी की सेवा में समर्पित हैं। इत हाथ पकड़ के लच्छी दास ल्यावे। जब श्री जी चलते हैं तो लच्छी दास जी बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री जी का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर उनको लेके जाते हैं और आगे लाल दास जी हाथ पकड़ के श्री जी को गादी पर बिठाते हैं।
सब सुंदर साथ सेवा के लिए तरस रहे हैं। एक से एक सुंदर साथ सेवा में आगे खड़ा है कि कैसे भी करके कोई भी छोटी से छोटी सेवा भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन ही सार्थक हो जाए। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या कही गई है सुंदर सा जी? रहबे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावे किन। ब्रह्म सृष्टि का जीवन कैसा होता है? सादा आहार, सादे वस्त्र, हृदय भी बिल्कुल निर्मल, कोई छल कपट नहीं, मन वाणी कर्म से किसी को कठोर शब्द नहीं कहती है परम धाम की ब्रह्मात्मा। ये पहचान श्रीमुख वाणी में बताई गई है सुंदर सा जी। अगर हमारी वाणी कठोर है, हम मन वचन कर्म से किसी का दिल दुखाते हैं, चित्त में भी अपने हृदय में भी किसी के लिए चिंतन भी कर लेते हैं, किसी के लिए बुरे संकल्प भी ले आते हैं सुंदर सा जी, तब भी हमारे ऊपर धाम धनी की कभी मेहर नहीं हो सकती। धनी की मेहर को हम पाना चाहते हैं तो परम धाम की उस रहनी में हमें आना ही पड़ेगा। क्योंकि ये विकार किसके हैं? हमारे जीव की। जिन जीवों का हमने संग किया है सुंदर सा जी, उन जीवों के अंदर काम क्रोध मोह लब सब तरह के विकार भरे हुए होते हैं। पर जैसे जैसे ब्रह्म सृष्टि का संग करके जीव परम धाम की रहने की राह को अपनाता है, धनी के विरहा में गोता लगाता है, धनी के प्रेम में गोता लगाता है, सेवा कार्य में समर्पण करता है, तो जीव का हृदय निर्मल होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे जीव का हृदय निर्मल होता जाता है सुंदर सा जी, तो एक दिन उसकी रहनी ब्रह्म सृष्टि जैसी हो जाती है। तो जब जीव और आत्म एक स्वरूप, जैसे जीव भी हमारी आत्मा जैसा स्वरूप ले लेता है रहनी में, तब धनी हमारे सन्मुख आ जाते हैं। तो ये बात किसके लिए कही गई है कि परम धाम की ब्रह्म आत्मा तो धनी कहते हमेशा कैसी है? रहबे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दिखावे के। क्योंकि आत्मा क्या है? मात्र दृष्टा है सुंदर सा जी। लेकिन ये सारे गुनाह कौन कर रहा है? हमारा जीव। तो जीव को अगर हम सुधारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीव भी आत्म स्वरूप बन जाए, तो हमें धनी ने क्या रास्ता बता दिया है? अगर जीव के अंदर अभिमान है तो सेवा करने से हमारा वो अभिमान नष्ट होगा सुंदर सा जी। छोटी से छोटी सेवा को भी हम अपनाएं, क्योंकि सेवा करने से हृदय निर्मल होता है। अगर हमारे मन का कुछ ऐसा काम है कि मन बहुत दौड़ता है, तो मन को लगाम देने के लिए सुंदर सा जी हम श्रीमुख वाणी का पठन मनन करें। अगर हमारे हृदय में प्रेम का अभाव है, तो प्रेम पाने के लिए हम प्रतिदिन धनी की प्रेममयी चितौनी में डूबें। क्योंकि प्रेम का स्वरूप एक प्रीतम अक्षरातीत है, और जो जिसका ध्यान करता है वो उसी के जैसा हो जाता है। प्रतिदिन हम अगर सुख के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर धनी की शोभा को अपने दिल में बसाएंगे सुंदर सा जी, तो धनी के दिल में जो जो गुण है वो गुण हमारे हृदय में आने शुरू हो जाएंगे। तो एक दिन हम अवश्य ही निर्विकार हो जाएंगे। क्योंकि प्रीतम अक्षरातीत ने जिस हृदय में अपनी बैठक को लगाना है। जी दीदी, किरण दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? किरण दीदी। प्रणाम जी दीदी। तीन प्रणाम जी। सेवा करने से तो हमारा अभिमान दूर होता है। तो सुंदर सा जी, चरण पखालने को छबील दास, ल्याबत सुंदर जल। चरण धोने की सेवा किसकी है?
छबील दास जी की। ऐसे तो ये सेवा मुकुंद दास जी की है और छबील दास जी भी इस सेवा को करते हैं, मुकुंद दास जी भी इस सेवा को करते हैं। सच्चे हृदय में प्रेममयी भाव भरकर सुंदर साथ धनी की सेवा कर रहे हैं। इत चिलमची धर के बैठत है नंदराम। चिलमची किसको कहा है सुंदर साथ जी? एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर नल लगा होता है, जिससे कि पानी व्यर्थ में ना वेस्ट हो, और ये सेवा नंद राम जी की है। जल प्रसादी बाटत शंकर को ये काम। श्री जी का जो चरणामृत प्रसाद होता है सुंदर साथ जी, उसको सब सुंदर साथ में बांटने की सेवा शंकर दास जी करते हैं। अमल आरोगेंगे इन समय इत छबील दास देवे। अमल किसको कहा है? एक दूध तैयार किया जाता है, जिस दूध में तुलसी का पत्ता होता है, जावित्री होता है, लौंग होता है, इलायची होता है, ये सब डालकर एक दूध का काढ़ा जैसा बनाया जाता है, जिसको अमल कहा है। यहाँ पे अमल का अर्थ ये नहीं है कि चाय पी जाती है, सुंदर साथ चाय पीते हैं या कोई इस तरह का कोई और पदार्थ पीते हैं। दूध में ही ऐसी गुणकारी चीज़ों को डाला जाता है जो सब सुंदर साथ में बांटा जाता है। और बाजू सखियाँ खड़ी कुर्सी को घेर के, जब श्री जी भोजन आरोगते हैं तो उनको दोनों तरफ से घेर के सुंदर साथ खड़े होते हैं। किस लिए सुंदर साथ जी? कि हमारे श्री जी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो सेवा में खड़े हैं सुंदर साथ जी के फौरन दौड़ेंगे और लेकर आएंगे कि श्री जी को किसी भी तरह से कोई भी कष्ट ना हो। शंकर मथुरा गावत गंगा दास बिहारी जिले। उस समय श्री जी बैठे हैं तो शंकर जी और मथुरा जी ये दोनों सुंदर साथ गा रहे होते हैं और बिहारी दास जी उनका साथ देते हैं। सेवा लिखनहार की स्याही देत बनाए। लिखने की जो सेवा के लिए स्याही वो बनाकर रखते हैं। कुजा भर के पुकार ही कोई लेवे जो दिल चाहे। और उसके लिए वो क्या करते हैं? एक बर्तन को भर के रखते हैं और सब सुंदर साथ को पुकारते हैं कि जिनको भी स्याही चाहिए वो ले जाइए। पिछला बाकी दिन रहिया घड़ी 4। जब शाम को 4:30 बजे का समय होता है सुंदर साथ जी, ये वो अनमोल समय आता है जब सब सुंदर साथ इस समय की राह देख रहे होते हैं कि कब वो समय आएगा जब धाम चलने की हम तैयारी करेंगे। क्या कहा है सुंदर साथ जी? धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। अरस की नमाज का आए पहुँचा बखत। तो उस बखत में क्या करते हैं? गोकुल अरज करत हैं सामे आए तकत। तो वतन धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। सब सुंदर साथ के दिल में ये बात होती है कि कब 4:30 बजे का समय आए और हम धाम की चितवन करें। जी किरण दीदी। दीदी हमें इस अग्नि को डेली करना चाहिए। हाँ, परम धाम से जब इस खेल में हम आए थे सुंदर साथ जी, तब यही 4:30 बजे का समय था। इसलिए 4:30 बजे ही श्री जी सबको चितवनी करवाते हैं। उस समय गोकुल दास जी आकर श्री जी के सामने प्रार्थना करते हैं कि धामधनी, क्या कहते हैं वो? हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूरन रहे न कोई काज। कि हे धामधनी, अब हमें माया में नहीं रहना है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज। मेरे प्राण प्रीतम, अब इस खेल से निकाल दो, हमें नहीं रहना है इस खेल में। भय मनोरथ पूर्ण रहे ना कोई काज। हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, कोई भी कार्य हमारा शेष नहीं रह गया है। किस कार्य के लिए हम खेल में आए थे सुंदर साथ जी? किस ब्योरे के लिए हम खेल में आए थे? धनी, तुमको ना भले ना भूले हम, आपको हम नहीं भूल सकते। इश्क के ब्योरे के लिए आए थे ना।
तो सुंदर साथ जी ये उन समय के सुंदर साथ जिन्होंने श्री जी को पहचाना 5वें दिन की लीला में, जिन्होंने अपना तन मन धन पहचान करके सब कुछ श्री जी के ऊपर कुर्बान कर दिया, तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे धनी का दीदार पाया। पल पल धनी के सुखों में विलीन रहते थे। जब सुंदर साथ राजी का दीदार करना चाहता था तो सामने प्रत्यक्ष उनको दीदार हो जाता था। चितुनी के द्वारा भी परम धाम में वो विहार किया करते थे, क्योंकि उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके थे। माया में कोई चाहना बाकी नहीं रह गई थी। तो सुंदर सा जी हमारे लिए ये बहुत प्यारी यहाँ से सिखापन है कि जब हम भी इस भाव में डूब जाएंगे, जब हमारे भी संसार के सारे कर्तव्य सारे कामों से जब हम सोच लेंगे ना कि हम परे हो गए, धनी और माया की हमें चाहना नहीं है, तो उसी दिन हमारे लिए भी सवेरा हो जाएगा। तब हम भी इत ही बैठे जागे घर धाम का सुख प्राप्त कर लेंगे। सुंदर सा जी हमारे आड़े क्या चीज आ रही है? हमारी कोई ना कोई तृष्णा, हमारी कोई चाहत हमारे आड़े आ रही है। हमने अपने दिल में धनी से आगे किसी को रख रखा है। जिस दिन धनी हमारे लिए सबसे पहले नंबर पर हो जाएंगे सुंदर सा जी, उस दिन उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उस दिन वो हमारी आत्मा के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएंगे। जब दिल से ये सच्ची अर्जी निकलेगी कि प्रीतम सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, बस अब कोई काम नहीं रह गया है, मेरा एक ही कार्य बाकी है जो मैं करने इस खेल में आई थी। वो कार्य क्या था कि धनी तुम्हें नहीं भूलूंगी, कुछ भी हो जाए। 100 बेर देखो आजमाए के, 100 बेर आप मुझे आजमा लेना, पर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन हमें सबसे मुख्य काम यही लगने लगेगा सुंदर सा जी, उस दिन धनी से मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस दिन सच्चे हृदय से हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी, तो इस भावना के साथ सुंदर साथ सब बैठकर धनी की चितवनी, धाम की चितवनी करते हैं। चितवनी का अर्थ क्या होता है कि हमारा मन स्थिर हो जाए, हमारा तन स्थिर हो जाए। जिस दिन हमारा मन चित्त बुद्धि स्थिर हो जाएंगे सुंदर सा जी, उस दिन हम राज्य को इन आँखों से प्रत्यक्ष देख पाएंगे। हमने पहले बीतक के प्रसंग में सुना था सुंदर सा जी कैसे सतगुरु महाराज जब चितवनी करते हैं तो चितवनी में क्या देखते हैं कि ब्रज में गए हैं। ब्रज में मैया जशोदा को देखते हैं। मैया जशोदा से पूछते हैं कि राधा कहाँ है, कृष्ण जी कहाँ है। खुद को राधा के रूप में देखते हैं और पूछते हैं कृष्ण जी कहाँ है। तो मैया जशोदा घुंघरी का प्रसाद देती हैं। जैसे ही प्रसाद खाने के लिए उनका हाथ उठा तो चितवन वहीं पर टूट गई। तो है कारण सुंदर सा जी कि एकाग्र होकर हमें चितवनी करनी चाहिए। हमारा कोई भी शरीर का अंग हिले डुले नहीं, एकदम एकाग्र चित्त हम होकर बैठ जाएं, मन की दौड़ समाप्त हो जाए, बुद्धि की दौड़ समाप्त हो जाए, तब जाकर चितवनी में हमें धनी का साक्षात्कार होता है। अब आगे सेवा में आते हैं। जो सेवा करी शाकुंडल अपने तन मन धन। महाराजा छत्रसाल जी की सेवा कैसी है सुंदर साथ जी? तन से भी कुर्बान है, मन से भी कुर्बान है और धन से भी कुर्बान है। तभी तो श्री जी ने उनको अमीरुल मोमिन की शोभा दी है। अमीरुल मोमिन अर्थात ब्रह्म सृष्टियों में सर्वोपरि जो शोभा है। अब देखिए कोई सेवा करेगा तो कैसे करेगा सुंदर साथ जी? हम सुंदर साथ अगर सेवा करते हैं, कोई तन से कर रहा है, शारीरिक सेवा में लगा हुआ है, तो कोई
चितुनी की सेवा में लगा हुआ है, कोई वाणी की सेवा में लगा हुआ है, पर महाराजा छत्रसाल जी की सेवा कैसी है सुंदर साथ जी? चितुनी में भी आगे हैं और अपने राज्य का कार्यभार भी देख रहे हैं, उसको भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका ये भी लक्ष्य है कि राज्य का कार्यभार बढ़ेगा तो धन से सेवा कर पाएंगे, और वाणी से भी सेवा कर रहे हैं, जागनी का प्रकाश भी फैला रहे हैं। तो तन से, मन से, धन से, सब तरह से राज्य के ऊपर वो कुर्बान है। तभी तो उनको अमीरुल मोमिन कहा है कि सब ब्रह्म सृष्टियों में सबसे परे सिरदार। तो अब देखते हैं सुंदर सा जी कि जब श्री जी का अंतर ध्यान होता है, श्री जी सारी जागनी के कार्य की शोभा महाराजा छत्रसाल जी को सौंपते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परम धाम की शाकुंडल की आत्मा है, और दोनों ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर शाकुंडल और शाकुमार के ऊपर जागनी का सारा कार्यभार है। शाकुंडल आत्मा को श्री जी के बाद श्री जी ने शोभा दी कि उन्होंने पूरा जागने का ब्रह्मांड में प्रकाश किया। अलग अलग स्थानों पर उन्होंने ब्रह्म वाणी के फैलाव के लिए प्रचारक भेजे। जैसे पंजाब में उन्होंने सीताराम जी को भेजा, नेपाल में भी प्रचारक भेजे, और केसर बाई और तेजस्वी बाबा को उन्होंने जामनगर में भेजा। केसर बाई जी जामनगर की पहली आचार्य हुई। इस तरह से पूरे भरत खंड में उन्होंने प्राणनाथ जी के नाम के झंडे गाड़े। सुंदर साथ जी अब क्या कहा है, मोहम्मद साहब जी की जो 72 माजजे बीतक है उसमें लिखा हुआ है कि जब शाह कुमार की आत्मा आएगी वो भी सेम कार्य करेगी जागने का, जैसे शाह कुंडल आत्मा ने किया। तो जब बारिश की बूंदों की तरह कहते जागनी होने लग जाए ना, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे बारिश बरसती है इस तरह से आत्माएं जागृत होने लगे, तो समझ लेना कि शाह कुमार की आत्मा जागृत हो चुकी है और वह अपनी की हुई भूलों का पश्चाताप कर रही है, क्योंकि उसमें उनको साफ निर्देश करा हुआ है कि अब तुम्हारे पास आखिरी समय होगा अपनी भूलों का पश्चाताप करने के लिए। तब उनके द्वारा वाणी का ऐसा फैलाव किया जाएगा कि सारे संसार में ब्रह्मवाणी का प्रचार हो जाएगा। तब खेल का आखिरी समय होगा। सुंदर साथ जी ये 72 माजजे मोहम्मद साहब जी की बीतक में लिखी हुई हैं ये बातें। तो अब श्री बाई जी पठे देते हैं हाथ मकरंद के। बाई जी, हाँ जी दीदी, किरण दीदी बोलिए। प्रणाम जी दीदी। दीदी श्री बाई जी पठे देते हैं हाथ मकरंद के। श्री बाई जी राज मकरंद जी के हाथ में श्री जी के लिए आभूषण भिजवाती है। महाराजा छत्रसाल जी भी उस समय में पहुंच जाते हैं। वे श्री जी को वैसा ही श्रृंगार करवाते हैं जैसा परम धाम में राजी का श्रृंगार है। सब आभूषण, आहार आदि ऐसे ही श्री जी को पहनाते हैं। चितुनी से पहले महाराजा छत्रसाल जी श्री जी का श्रृंगार करते हैं। माला 2 मोतिन की और उत्तरी कंचन, 2 सांकली सोने की झलकत हीरा रोशन। 2 मोतियों की माला पहनाते हैं, कंचन का अर्थात सोने का एक हार पहनाते हैं। श्री जी के गले में सोने की 2 जंजीरें हैं जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। चंद्रहार पहनाते हैं, उनके ऊपर चंपकली का हार है। गले में सोने की माला शोभित है। उसका वर्णन लालदास जी कह रहे हैं, मैं किस मुख से करूं कि कैसी श्री जी की शोभा हो रही है। महाराजा छत्रसाल जी ये सारा श्रृंगार धामधनी को अपने हाथों से कराते हैं। कई अंगूठियां हैं जिनमें हीरे मोतियों के नग जड़े हुए हैं। इतनी अपार प्रीतम की शोभा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि धामधनी साक्षात विराजमान होकर बैठे हैं।
खास ढाल तलवार जो दई पहले मुरलीधर, कोई दिन भिखारी दास कोई दिन गिरधर रहे पकड़। अब श्री जी जब चिंतवनी करवाते हैं सुंदर साथ जी, उस समय में कुछ सुंदर साथ हाथ में तलवार और तीर कमान लेकर खड़े रहते हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि वहाँ पर कोई डर है, किसी जानवर का डर है या चोर डाकू का डर है, इसलिए कि किसी जैसे कोई राजा होता है, राजा की शोभा में उसके सैनिक खड़े रहते हैं, इसी तरह से सुंदर साथ हाथ में तलवार तीर कमान लेकर शोभा के लिए खड़े हैं कि हमारे धनी क्या हैं? राजाओं के भी राजा हैं। हम राज कहते हैं ना प्यार से, श्री राज अर्थात जो राजाओं का भी राजा है, जिनके वरद हस्त से छोटी रियासत के राजा भी बड़े बड़े महाराजा बन गए, जो राजाओं का भी राजा है वो प्रीतम। हमने सुना ना सुंदर साथ जी पहले कि महाराजा छत्रसाल जी एक छोटी सी रियासत के राजा थे, श्री जी का वरद हस्त मिला तो महाराजा बन गए। तो राजाओं का जो राजा वो प्रीतम है, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए ये सुंदर साथ सेवा में खड़े हैं। जी किरण दीदी। दीदी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे दिल पर राज्य है, जो हम आत्माओं के दिल पर राज करता है वो प्रीतम। तो वो हमारे पास सामने विराजमान है। तो सुंदर साथ जी, जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन बिद, मन चाहया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। अब श्री जी की शोभा कैसी है सुंदर साथ जी? जिस सुंदर साथ के दिल में जैसी भावना होती है वैसा ही सब धनी का दीदार पाते हैं जब चितवनी करवाई जा रही है। अब चितवनी में जो चीज़ें बाधक हैं वो क्या हैं सुंदर साथ जी? हमारा अहंकार, हमारी कटुता, हमारी विषयों की तरफ तृष्णा। जिस दिन हम धनी के प्रेम में डूबने लगेंगे, चितवनी में डूबने लगेंगे, सेवा में लगेंगे सुंदर साथ जी, तो ये विषय विकार हमारे हटने शुरू होंगे। दिल में श्रद्धा समर्पण की भावना आएगी, प्रीतम की पहचान की भावना आएगी सुंदर साथ जी। उस दिन हम इत ही बैठे जागे घर धाम का सुख प्राप्त कर लेंगे। तब हम कहेंगे कि हुए सुफल मनोरथ सब काम, मेरे सभी कार्य संपन्न हो चुके हैं। मुझे जो प्राप्त करना था धाम धनी की अपार मेहर के तले मैंने वो प्राप्त कर लिया है। मेरे जीवन का जो लक्ष्य था, लक्ष्य क्या है? मामती जी क्या कहते हैं? श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, कि मेरा इस ब्रह्मांड में आना जो ये फेरा है वो सुफल हो जाए। जो माशूक सेज ना आया ताई निष्फल गई सो रात, सुख ना लिया इन सेज को कहया सुनी ना बात। तो सुंदर साथ जी, हमारी वो प्रत्येक रात्रि निष्फल है अगर हमारे दिल की सेजा पर हमारा प्रीतम नहीं आता है। भले ही हमने कुछ भी इस ब्रह्मांड में आके हासिल कर लिया हो, लेकिन अगर धनी का दिल हमने हासिल नहीं किया, उनको दिल दे के उनका दिल नहीं लिया, तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धनी का क्या आदेश है हमें? कि अपने अंदर के अहंकार का विसर्जन करो, अपने अंदर की तृष्णाओं का विसर्जन करो, अपने अंदर श्रद्धा समर्पण प्रेम की भावना भरो। किसके प्रति? उस स्वरूप के प्रति जो साक्षात आकर विराजमान हुए बैठा है पन्ना जी धाम में सुंदर साथ जी, और हम सब आत्माओं के धाम दिल में। उस स्वरूप की पहचान करके उस स्वरूप को अपनी आत्मा के चक्षुओं से देखिए सुंदर साथ जी, यही हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।